कर्म क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं और फिर हम समझेंगे कि फल क्या है। फल तो सिंपल है, मुझे यहाँ से बांसवाड़ा जाना है तो बांसवाड़ा मेरा फल है, ठीक है। पर क्या मैं बांसवाड़ा ऐसे ही पहुँच जाऊँगा? नहीं, घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकल के बाइक से जा रहा हूँ तो बाइक से, ऑटो से जा रहा हूँ तो ऑटो से, मुझे ऑटो पकड़ना पड़ेगा, ऑटो पकड़ के जाऊँगा। बाइक से जा रहा हूँ तो बाइक चालू करनी होगी, बाइक ड्राइव करके मुझे बांसवाड़ा लेके जाना होता। तो यहाँ से बांसवाड़ा पहुँचने में जो जो भी मैंने एक्शंस ली वो होता है कर्म, और फिर फल बांसवाड़ा पहुँच गया वो फल, ठीक है। तो कर्म और फल के बीच में कनेक्शन क्या है ये हम आज समझेंगे। क्या होता था, मतलब हजारों लाखों सालों पहले जब व्यक्ति जो था वो बहुत ही साफ हृदय था, बिल्कुल ही भोला भाला था, तब कर्म और फल प्रकृति ने दोनों इंसान को दे दिए थे कि कर्म भी तू करेगा तो उसका फल भी तू डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि इंसान ईमानदार था। पर जैसे जैसे समय आगे बीतता गया फिर क्या हुआ, इंसान में चालाकी आई, चोरी आई, चंडगिरी आई, तो वो चालाक होने लग गया। अब क्या है, और ज़्यादा खतरनाक होने लग गया। अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं है कि जो लोग सबका कल्याण सोच रहा है। अब क्या करते हैं लोग, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तब लोगों में करप्शन आया। फिर क्या हुआ, व्यक्ति ने अंदर एक दिमाग, उसने किसी के घर पे से चोरी कर ली। अब चोरी करना, कर्म भी उसके हाथ में और फल भी उसके हाथ में है, तो क्या होगा, कर्म भी करेगा और अपने आप को माफ़ भी कर देगा, सज़ा भी नहीं देगा। तो फिर चोरियाँ करते रहो तो इससे बुराई बढ़ेगी। फिर भाई किसी को तुमने मार दिया, अब मार दिया, ये कर्म तुमने कर दिया, उसका फल भी अगर तुम्हारे हाथ में है तो तुम अपने आप को माफ़ कर दोगे, तुम अपने आप को सज़ा नहीं होने दोगे। तो इसीलिए प्रकृति ने जब देखा कि इंसान अब दिन ब दिन राक्षस होते जा रहा है, दिन ब दिन इसमें गड़बड़ आती जा रही है, इसमें करप्शन आते जा रहा है, तो फिर प्रकृति ने क्या किया, कर्म आपके हाथ में रख दिया, फल उसने छीन लिया। अब फल जो है वो प्रकृति देती है, परमात्मा देता है, कर्म करना आपके हाथ में। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला क्या, कर्मण्यवादुकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तू कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। क्यों? क्योंकि फल परमात्मा देगा। पहले ऐसा नहीं होता था, कर्म और फल दोनों आपके हाथ में होते थे, क्योंकि लोगों में जन कल्याण की भावना थी, लोक कल्याण की भावना थी। पर फिर वो लोक कल्याण की भावना मरती गई, फिर कर्म और फल के बीच में इतना गैप कर दिया कि फल अब परमात्मा के हाथ में है। आप कुछ, जैसे हमारे ही फैमिली के साथ हुआ, हमारी फैमिली के एक पर्सन ने ढेर सारा पैसा उन्होंने निकाल लिया। अब उन्होंने कर्म तो कर दिया, अब फल किसके हाथ में है? फल परमात्मा के हाथ में। अब परमात्मा, अब उनको ठीक करने का काम परमात्मा करेंगे, है कि नहीं। तो कर्म करना आपके हाथ में। आप किसी के घर में चोरी कर सकते हो, ये कर्म करने के लिए आप फ्री हो। किसी को मार सकते हो, ये कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, पर फल के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो, ये ध्यान रखना। इसीलिए कर्म ऐसे करो जिसके फल और बेहतर आए, लोक कल्याण, जन कल्याण वाले कर्म करो। किसी के यहाँ पे चोरी चकारी वैसे कर्म मत करो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।